बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लाम इखलाक व आदाब, तहज़ीब व तमद्दुन की तालीम देता है। इसने छोटों को बड़ों, बड़ों को छोटों, बीवी को शोहर और शोहर को बीवी के साथ पेश आने के आदाब सिखाए हैं और हर एक को उसके हिसाब व मर्तबा खिताब व निदा करने के असूल दिए हैं। चनाचा आज की वीडियो का मौजू ये है कि बीवी के लिए अपने शोहर का नाम लेकर पुकारना शरन कैसा है और इसी तरह शोहर का अपनी बीवी का नाम लेकर पुकारना जायज़ है या नहीं। क्या शोहर अपनी बीवी का नाम किसी गैर मर्द के सामने पुकार सकता है? नाज़रीन गिरामी, अल्लाह पाक ने प्यारे नबी सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना बनाया है, जिनकी ज़िंदगी से हमें हर मामले में रहनुमाई मिलती है। इस्लाम ने औरतों के कुछ हकूक़ व फ़राइज़ मुतय्यन किए हैं, जिनकी वजह से औरतों को माशरे में तहफ़्फ़ुज़ और मुकाम मिला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते अज़दवाज के बारे में बयान करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नाम से उन्हें बुलाते थे, जिससे मालूम होता है कि अपनी शरीक हयात यानी कि अपनी बीवी को किस नाम से पुकारा जाए, यानी कि उसके नाम के अलावा किसी और नाम से उसे पुकारना जायज़ है या नहीं। और अगर जायज़ है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किस नाम से पुकारते थे। नाज़रीन गिरामी, बाज़ लोगों में मशहूर है कि औरत अगर शोहर का नाम ले तो इससे निकाह टूट जाता है। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये बात लोगों ने इसलिए गाड़ रखी है कि बीवी इस बात से डर कर ही शोहर का नाम ना ले और दब कर रहे। बुखारी की हदीस नंबर 1832 में इस तरह रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू दुर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आपस में अख़ुवत कायम की और उन्हें आपस में भाई भाई बना दिया। एक बार हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अबू दुर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिलने आए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनकी बीवी को गंदा और काम काज वाले लिबास में देखा तो कहने लगे, ये क्या हालत बना रखी है। वो कहने लगी, आपके भाई अबू दर्दा को दुनिया की हाजत और ज़रूरत ही नहीं और ना ही मेरी। इतनी देर में अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी आ गए और उनके लिए खाना रखा तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, भाई खाओ। अबू दर्दा कहने लगे, मैं रोज़ा से हूँ। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, तुम खाओगे तो मैं भी खाऊँगा। वो बयान करते हैं कि अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खाया और जब रात हुई तो अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क़याम करने लगे। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, सो जाओ, तो वो सो गए। थोड़ी देर बाद फिर उठे और क़याम करने लगे तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, भाई सो जाओ। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, अब उठो और क़याम कर लो। तो फिर दोनों ने नमाज़ पढ़ी और बाद में सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, बिलाशुबा तेरे रब का भी तुझ पर हक़ है और तेरी जान का भी तुझ पर हक़ है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक़ है। तू हर हक़दार को उसका हक़ अदा करो। अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सब कुछ आपसे ज़िक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान ने सच कहा है, तेरी बीवी का भी तुझ पर हक़ है। देखा जाए तो किसी भी हदीस या तफसीर में ऐसी कोई मुस्तनद रवायत मौजूद नहीं कि बीवी अपने शोहर का और शोहर अपनी बीवी का नाम नहीं ले सकता। औरत को अपने शोहर का नाम लेकर पुकारना जायज़ तो है, लेकिन खिलाफ़ अदब है। जैसे बेटे का अपने वालिद को नाम लेकर पुकारना ये खिलाफ़ अदब है। बीवी अपने शोहर को मुन्ने के अबू, सलमान के अबू वगैरह कह कर पुकारे। अगर अभी औलाद पैदा ना हुई हो तो फ़लाँ के चचा, फ़लाँ के मामू कह कर भी पुकार सकती है। इस तरह शोहर भी अपनी बीवी को सलमान की अम्मी वगैरह कह कर पुकारे तो ज़्यादा मुनासिब है। गर्ज़ जो अंदाज़ ज़्यादा मुअज़्ज़ब हो वो इख्तियार किया जाए, यानी बीवी अपने शोहर को अदब के दायरा में रहते हुए जो भी पुकारेगी वो मुनासिब ही होगा। सदरुल शरह में यहाँ तक लिखा है कि औरत के लिए ये मकरूह है कि वो शोहर को नाम लेकर पुकारे, लेकिन इस बात का ताल्लुक भी 100% आपकी तहज़ीब से है, यानी ये बात इस पर मुनहसर करती है कि आप कौन से इलाके में रहते हैं और वहाँ पर लोगों का क्या रवाज है। अगर आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं कि जो बीवी के शोहर का नाम लेने को बुरा समझते हैं तो फिर आप भी पाबंद हैं, क्योंकि अगर ऐसे इलाके में आप इसके ख़िलाफ़ करेंगे तो आप बेअदब कहलाएंगे। बेहतर यह है कि बीवी अपने खामन को नाम लेकर ना पुकारे, अगरचे नाम लेकर पुकारना जायज़ है।
بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو پیار سے بلائے، اس طرح بدلے میں خاوند بھی اپنی بیوی کو پیار سے پکارے۔ اس طرح دونوں کے مابین محبت بڑھے گی اور ان کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کا، کیونکہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ رہا مسئلہ شوہر یا بیوی کا لوگوں میں نام لینا، تو گزارش یہ ہے کہ اس کے متعلق معاشرے میں لوگوں کی عادت اور عرف کو دیکھا جائے گا۔ بعض معاشروں میں تو اسے ناپسند کیا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو اسے قلت غیرت میں شمار کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اپنی بیوی کو پیار سے پکارنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے عمیرہ کے نام سے بھی بلاتے تھے، جس کے لفظی معنی ایک چھوٹا سا سرخی مائل رنگ ہے۔ لیکن علماء کا کہنا ہے کہ اتنا گورا رنگ جو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے سرخ مائل ہو جائے، یعنی کہ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حمیرہ کے نام سے بھی بلایا کرتے تھے۔